बच्चों, आज के इस वीडियो में 9th क्लास का नंबर सिस्टम रियल नंबर सेलेक्टेड क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए आपको क्वेश्चंस लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 62/250 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे 62/250, इसे 2 से काट लेंगे। 31/125 इज इक्वल टू 31 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 31 1 इंटू 5 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 31 अपॉन 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 3। Here denominator dr is equal to 2 की पावर 0 5 की पावर 3 is equal to 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are whole numbers। और होल नंबर्स के बारे में हमने पहले बताया है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस की तरफ चलते हुए चले जाते हैं। 0 1 2 3 etc। यहां पर नंबर हमारा m की वैल्यू आ रही है 0, n की वैल्यू आ रही 3, जो कि होल नंबर्स है। तो देयरफॉर 62/250 is a terminating decimal, hence proved। ये बहुत छोटा तरीका है और बिल्कुल वेरीफाइड मेथड है, क्योंकि जब भी हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रूव करना हो तो हमको ध्यान रखना चाहिए इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n के फॉर्म में आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि एक बार और हमने बताया था आपको कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जिसके डेसिमल पॉइंट्स को गिना जा सकता है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, जिसके डेसिमल पॉइंट्स को गिना नहीं जा सकता कि उसमें कितने डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं। अगला सवाल इसी के लिए लिया गया है, प्रूव करवाया है 306/72 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो हम नंबर लेके चल रहे हैं 306/72 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7 रेज़ टू द पावर 2। हम पहले सिंपलीफाई करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा। यहां पर हम इसे काट ले रहे हैं, ये नंबर 18 से कट जाएगा, क्योंकि हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जानते हैं। ये लास्ट में 6 आ रहा है, नंबर 2 से डिविजिबल है, और इनका सम 9 आ रहा है, नंबर 9 से भी डिविजिबल है, और नीचे 72 का सम 9 आ रहा है, 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 18 से भी कट जाएगा। तो हम सीधा 18 से काटते हैं, 18 बन जाए 18 बची 12, और 18 से बन जा 126, 18 2 जा 18 4 जा 74। तो हमारा आया 17/a2 की पावर 2 लिख सकते हैं 4 को,
मल्टीप्लाई 50 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये प्राइम नंबर का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर ऑलरेडी है। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 17 अपॉन 2 की पावर 1 1 यहां पर भी है तो 2 की पावर 3 हो गए मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 हो गए मल्टीप्लाई 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 2। अब यहां पर देखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 नॉट इज इक्वल टू 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n m n are whole numbers m n whole numbers है तो therefore given number is non terminating रिपीटिंग डेसिमल। तो हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस नाइनटीन अपॉन 32 मल्टीप्लाई 500 इंटू 2 की पावर 2 एज ए डेसिमल फॉर्म विदाउट डिवीजन प्रोसेस। ये जो क्वेश्चन दिया है हमको बिना डिवाइड करे हुए डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन डालते 19 अपॉन 32 को लिख सकते 2 की पावर 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 जा 16, 16 2 जा 32, तो 5 पावर आ जाएंगी। 500 को लिख सकते हैं, यदि हम इसे 500 को स्प्लिट करें डिवाइड करके, 2 से 250 आ जाएगा, फिर 2 से 125 आ जाएगा, फिर 5 से आएगा 25, फिर 5 से आएगा 5, फिर 5 से आएगा 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो ये 2 की पावर 2 आएगा और 5 की पावर 3 आएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 दे रखा है, तो यहां पर इज इक्वल टू 19 अपॉन 2 की पावर कितना हो गया 5, 2 7, 7 और 2 9, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 19 अपॉन, अब यहां पर हमारा जो फॉर्म है 2 की पावर m और मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। ये जो है हमारा फॉर्म, a 2 की पावर m
चाहे एक लाइन यहाँ पर बढ़ा लीजिए पहले। हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 की पावर 9 into 5 की पावर 3 is equal to 2 की पावर m multiply 5 की पावर n, where m n are whole numbers। ये m n whole numbers है, तो therefore given number is a terminating decimal। Now 19 upon 2 raised to power 9 multiply 5 raised to power 3 is equal to 19 upon, अब यहाँ पर 2 की पावर 9 है, 5 की पावर 3 है, इनको करेंगे 3 में, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और इनको एक जगह सेट कर लेंगे, तो ये आएगा 19 अपॉन 2 इंटू 5 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, और इसको कर लेंगे थोड़ा सा 19 अपॉन, ये 10 हो जाएगा, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 है, इसको करना पड़ेगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 6, तो यहां पर आएगा 19 मल्टीप्लाई ऊपर 5 की पावर 6 को खोलेंगे तो 5 की पावर जो 3 होता है वो 125 है, यहीं से देखें तो 5 की पावर 6 का मतलब है कि ये 5 की पावर 3 का भी होल स्क्वायर हो गया, यानी 125 का भी होल स्क्वायर हो गया, यानी ये आ जाएगा 5 5 25 और 12 मल्टीप्लाई बाई 13, 13 2 26 और 13 1 13 और 2 15 1 5 6, तो ये आ जाएगा 1 5 6 2 5 मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर 3 है मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो 2 5 और 10 हो गए, पावर 6 है। अब हमको इसको और थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ये तो सब समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को इधर साइड में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, उधर का उधर इधर का इधर, लेकिन अब हमारी मजबूरी है वह जगह नहीं बची है, तो हम इधर साइड में कर रहे हैं, इसलिए मैंने एरो लगा दिया है कि आप अब इसे इधर देख सकते हैं। तो ये आया 19 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 5 6 2 5 की मल्टीप्लाई 19 से, तो 19 5 जा 95 कैरी 9 9 2 जा 19 2 जा 36 38 38 और 9 38 और 9 38 और 9 हो गए 47 47 का 7 4 कैरी 96 जा 114 114 और 4 118 118 का 8 11 कैरी 19 5 जा 95 95 और 11 106 6 और 10 कैरी हो गए, और 19 पर 19 और 10 29, तो हमारा नंबर आया ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद इज इक्वल टू 2 9 6 8 7 5 अपॉन ये आ जाएगा 10 की पावर 9, या
10 की पावर 9, तो 9 प्लेस का डेसिमल नहीं है तो लास्ट में मानते हैं इधर 9 डेसिमल पॉइंट्स होने चाहिए, यानी प्लेसेस होने चाहिए 9 डेसिमल प्लेसेस। हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 जीरो लगा लेंगे 2 9 6 8 7 5 और पॉइंट आ जाएगा। और पॉइंट से पहले कोई भी नंबर ना होने की वजह से इसमें जीरो और लगा देंगे, तो ये हमारा डेसिमल में आंसर आ जाएगा। और हमने ये डिवाइड नहीं किया है बल्कि इसको विदाउट डिवीजन निकाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं, आ सकते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। एक और क्वेश्चन हम आज करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि इसी रियल नंबर पर ही बेस्ड है। तो हम जब वो सवाल ले रहे हैं तो वो सवाल इस तरह से है कि आपसे कहेगा राइट टू rationals and two irrationals between under root 2 and under root 3. Express rational numbers in descending order. आजकल कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, एग्जाम में घुमा फिरा के आते हैं। हालांकि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लेकिन यदि इनकी प्रैक्टिस नहीं की, एनसीईआरटी क्वेश्चन से काम नहीं चलता, इसलिए हम कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस में ही आते हैं उन्हें लेकर आए हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन डालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पहले रूट 2 की वैल्यू होती है 1.432 डॉट डॉट डॉट, और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.414 के लगभग, 1.732 के लगभग डॉट डॉट डॉट। क्योंकि ये रूट 2 और रूट 3 नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ये इरेशनल नंबर है, इसलिए कोई रिपीटेशन नहीं आएगा डेसिमल में, और डॉट डॉट भी आएगा। अब यहां पर 2 रैशनल नंबर्स लिखेंगे, 2 रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू आ जाएंगे, इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो हम लास्ट वाले नंबर को बढ़ा देंगे 1.415 1.4